प्लीज नहीं। श्रुति बेटा, इधर आओ। अरे आओ हाँ ना। पापा, हाँ इधर आओ। बोलिए। आ जाओ, बैठो। ये देखो, ये फोटोज। क्या पापा, आप हमेशा मेरी शादी के पीछे ही पड़े रहते हैं। ये लो। अरे बेटा, तेरी शादी की चिंता मैं नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसी करेंगे? हाँ पापा, पर मुझे नहीं करनी अभी शादी। हाँ हाँ, तू क्यों करेगी शादी? अरे तू तो यही हमारे सीने पर मूंग दलती रहे ना। अरे तुम चुप करोगी? मुझे चुप कराने से अच्छा होगा तुम्हारी लाडली बेटी को समझाओ। देख, ये तो तेरी सौतेली माँ है। अगर तेरी सगी माँ भी जिंदा होती ना तो वो भी यही चाहती कि तू इज्जत के साथ इस घर से विदा हो जाए। और जिस तरह का बर्ताव ये तेरे साथ करती है ना, मुझसे देखा नहीं जाता। इसलिए तू ये फोटो देख तो बता ये लड़का कैसा है। बता, पसंद है? जी पापा। हाँ, बन गई बात ना। मैं बात आगे बढ़ाता हूँ और जैसे कुछ अच्छा होता है तो चट मंगनी पट गया। अरे पापा, पहले कुछ छानबीन तो कर लीजिए। अरे बेटा, कैसी छानबीन? सारी इंफॉर्मेशन है वेबसाइट पर और मैंने ना बेटा सब कुछ पता किया है। अच्छे पुराने जमींदार लोग हैं, बस बेचारे लड़के का बाप नहीं, अपनी माँ और मामा के साथ रहता है। काफी अमीर लोग हैं, रानी बना कर रखेंगे तुझे। हाँ हाँ, रानी बना कर रखेंगे। इतने अमीर लोग हैं तो दहेज भी तो मुंह फाड़ कर मांगा होगा। कहाँ से दोगे इतना दहेज? एक बात याद रखना, तुम्हारी इस लाडली बेटी के चक्कर में ना मेरे बेटे का भविष्य मत खराब करना। एक फूटी कौड़ी नहीं देने दूंगी दहेज में। अरे कोई दहेज नहीं मांग रहे लड़के वाले, उन्हें बस लड़की चाहिए। पैसों की कोई कमी नहीं उनके पास। और अब तुम्हारी ये चिंता विंता खत्म हो गई ना पैसों की, दहेज की, तो खाना लगाओ, भूख लगी है। जब देखो पक 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 पक। मैं तो पक करती हूँ। हाँ, मुझे तो कोई काम ही नहीं है ना, नौकरानी बना कर रखा है यहाँ पे। अरे बेटा, तूने क्यों मुंह लटका लिया? तुझे तो खुश होना चाहिए कि जल्दी ही इस खड़ूस से तेरा छुटकारा हो जाएगा। क्या पापा, आप भी? खुश रहना हमेशा। कमल जी, ये मेरी बहन है माया और ये मेरा भांजा विक्की। विक्की बेटा, नमस्ते करो। नमस्ते। बेटा, पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? जी, इसने लंदन से एमबीए किया है। अरे एमबीए तो हमारा बेटा भी कर रहा है, पर दिल्ली से। तो बेटा आगे मतलब नौकरी वोकरी है या बिजनेस में अपना? अरे कमल जी, मालिक लोग भी कभी नौकरी करते हैं क्या? हमारा खुद का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस है और सारा बिजनेस विक्की अकेले ही संभालता है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। अरे आप ये पूछताछ छोड़ो, सीधा मुद्दे की बात करो ना। तो आपको हमारी श्रुति कैसी लगी? भाई साहब, आपकी श्रुति हमें बहुत पसंद आई है। अब आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए ताकि बात आगे बढ़ाया जा सके। अरे हमारी श्रुति ने तो विक्की को फोटो देखते ही पसंद कर लिया था। बस अब तो बात आगे बढ़ाते हैं, है ना? हेलो, क्या? अरे नहीं, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ विक्की को लेकर। ओके ओके ठीक। माफ कीजिए कमल जी, इमरजेंसी आ गई है, मुझे और विक्की को जाना होगा। दरअसल आईटी की रेड पड़ गई है। चलिए दीदी, बाकी बातें आप कर लीजिए, हम लोग बात। अच्छा तो भाई साहब, ये रिश्ता तो समझिए पक्का ही है, तो आप शगुन के तौर पे कुछ दे दीजिए। शगुन? लेकिन दहेज की कोई बात नहीं हुई थी। अरे दहेज की बात नहीं कर रहे हैं, शगुन की बात कर रहे हैं। अब तुम श्रुति को लेकर अंदर जाओ। अब जाओ बेटा, तब तक मैं दूसरी बातें कर लेता हूँ। अरे माया जी, जैसी हमारी बात हुई थी, मैं आपको पूरे 20 लाख दूंगा, पर अभी के लिए ना
अभी के लिए शगुन के तौर पे 2,51,000। और माया जी, ये मेरी बीवी को इस बारे में कभी मत बताना। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए भाई साहब, जया जी को नहीं पता चलेगा। अब आप शादी की तैयारी में लग जाइए। जी जी, बस शुरू है। पापा। हेलो पापा। हाँ बेटा, सब ठीक है ना माँ? बहुत अच्छा पापा, काफी अच्छा घर चुना है आपने अपनी बेटी के लिए। अरे तो क्या मैं अपनी प्यारी बेटी को किसी ऐरे गहरे घर में ब्याह देता? तो खुश तो है ना? जी पापा, खुश हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए। बस बेटा, तू खुश तो मैं तो हमेशा डबल खुश। मुझे कोई चिंता नहीं। चल बेटा, बाद में फोन करता हूँ, थोड़ा हिसाब कर लो। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। और ये रहे पूरे 20 लाख दीदी। इतने पैसों में तो अमित जी का कर्जा भी उतर जाएगा और अपनी जिंदगी भी ऐश से कटेगी। कैसे? 20 लाख तो अमित जी का कर्जा उतारने में निकल जाएंगे, तो फिर हमारे लिए बचेगा क्या? ओह राजेश, तुम भी कितने भोले हो ना। अरे अमित जी का कौन सा पूरा कर्जा चुकाने वाले? अरे भाई, दे देंगे 10 से 12 लाख रुपया और बाकी पैसों से ऐश करेंगे। दीदी आप भी। विकी, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज तेरी शादी हुई है, तेरी सुहागरात है आज। दुल्हन इंतजार कर रही है। जाओ। मैं समझ गया इसको कैसे। जाके अपनी सुहागरात बना। ये क्यों कर रहे हो? खेलना छोड़ो, छोड़ो मुझे। दर्द होता है, दर्द होता है। खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे। क्या हो गया श्रुति? श्रुति बेटा, क्या हुआ? पागल है ये आदमी। जानवर है जानवर। देखो क्या किया मेरे साथ। और ये गोलियां खाता है। किस चीज की गोलियां है वो? हाँ, ड्रग्स है ना? जरूर ड्रग्स ही होगी। तुम लोगों ने धोखा दिया है, मुझे धोखा दिया है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल विक्की के पिताजी के अचानक गुजरने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसी दिन से उसको दौरे पड़ने लग गए। लेकिन बेटा, ये दौरे उसको बस कभी कभी पड़ते हैं। दीदी बताओ ना आप ही से। मेरे बेटे को एक अजीब सी बीमारी है। जब भी वो बहुत ज्यादा खुश होता है या दुखी होता है तो ऐसी पागलों वाली हरकत करने लगता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, उसका इलाज चल रहा है बेटा। और वो जो तुमने गोलियां देखी ना, वो उसकी दवाई है। चलो चलो।
ठीक है ना माँ? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ एकदम। अच्छा, दामाद जी क्या कर रहे हैं? सो के उठे कि नहीं अभी तक? नहीं, वो अभी तक सो रहे हैं। पापा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। श्रुति, किससे बात कर रही बेटा? कमल जी है क्या? ला मुझे दे, मैं भी बात करूं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? नमस्ते बहन जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो श्रुति की थोड़ी सी चिंता हो रही थी, मुझे लगा कॉल ही कर लो। अरे भाई साहब, श्रुति की चिंता करना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अब आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी बहू बन चुकी है। और यूं ही अगर आप लोग पल पल इसे फोन करते रहेंगे तो ये यहाँ कैसे रह पाएगी? मेरे कहने का मतलब कि आप लोगों की चिंता सताएगी ना इसे। इसलिए मेरा कहना यह है कि जितना कम फोन करें इसे, उतना ही इसके लिए अच्छा है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ रहे ना भाई साहब? जी बहन जी, मैं समझ गया। श्रुति, मेरी बातों का बुरा मत मानना बेटा। मैंने जो भी कहा है तुम्हारी भलाई के लिए कहा है। अच्छा, चाय मेरे कमरे में ले आना। ये लो। आप कौन हो और ऐसे घर के अंदर कैसे घुस के आ गए? मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन? तो विकी की बीवी, पर आप ऐसे घर के अंदर कैसे आ गए? बीवी? भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, वरना तू बहुत पछताएगी। ये हैवानों का घर है, सब हैवान रहते हैं यहाँ पे। भाग जा। माँ जी देखिए रुक जा, क्या है? भाग माँ जा। जी, बहुत टाइम है तेरे पास, भाग जा, भाग जा तू। अरे ये पागल फिर से घर में घुस आया। राजेश, धक्के मार के इसे बाहर निकालो। कितनी बार कहा नहीं आना यहाँ पे? चल भाग जा यहाँ से, भाग जा, वरना तू मारी जाएगी। भाग जा, घर में आना, भाग जा। इस घर में दोबारा आना नहीं। अरे कुछ नहीं, वो पागल है, कभी भी किसी के घर में घुस जाता है ना राजेश? अब आपकी तबीयत कैसी है? विक्की जी, विक्की जी, विक्की जी, यही तो रखा, यही क्या हुआ? विक्की जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्यों परेशान कर रही हो? क्यों परेशान कर रही हो? भागो, कोई परेशान नहीं करो। कहा कि यही जब मुझसे बात ही नहीं करती थी तो मुझसे शादी क्यों किया? बोला, हाँ धीरे बोलोगी ना? मामा ने बोला कि अगर शादी मैं तुमसे कर लूंगा ना तो मुझको बहुत सारी कैंडीज देंगे, तो मैंने तुमसे शादी कर ली। कैंडीज मतलब आपकी वो दवाई? हाँ। मतलब आप ड्रग्स लेते हैं? कब से खा रहे हैं आप ये कैंडीज? बचपन से मामा खिलाते थे, छोटे से थे तब से खिलाते थे मामा। अमित जी, ये आपके 15 लाख रुपए। पूरे 15 लाख है अमीर जी। देखो माया, लेन देन में कोई यारी नहीं। तुमने मुझसे 20 लाख रुपए लिए थे, ये तो सिर्फ 15 लाख है। आ जाएंगे अमित जी, बहुत जल्दी आपको मिलते हैं। आप गेम शुरू कीजिए, हो सकता है कि आज के इसी गेम में आपका सारा कर्जा कवर हो जाए।
ठीक है राजेश, देखते हैं। चलो गेम शुरू करते हैं। नीतू पत्ते बांटो। वैसे माया, इतने सारे पैसे आए कहाँ से? तुम्हारा पति कोई खजाना वजाना छोड़ गया था क्या? अरे नहीं यार, मेरा पति सिर्फ ये बंगला और अपना बेटा और ढेर सारा कर्जा छोड़ के गया था। लेकिन हाँ, उसका बेटा भी ना किसी खजाने से कम नहीं है। ये उसी के दहेज के पैसे हैं। चलिए गेम शुरू करते हैं। हाँ शुरू करते हैं, चल। ये मेरी पहली चाल 50,000 रुपए की। ये मेरी भी 50। क्या बात है माया जी। और ये राजेश, गिलास पानी मिलेगा? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। श्रुति, तेरा पानी लेना। तुम लोग फिर से आ गए? मम्मी, क्यों बुलाए लोग को? क्यों बुलाए? हैं? क्यों बुलाया? के अंदर जाओ। नहीं, बाजो, नहीं बाहर रुको। लोग ऐसे नहीं जाएंगे, के अंदर जाओ। ऐसे नहीं जाएंगे। राजेश, अरे क्या करे? छोड़ मुझे। कैंडी, वहाँ कैंडी चाहिए ना? आया क्या बदतमीजी है? वहाँ कैंडी चाहिए। कुछ नहीं। वहाँ कैंडी चाहिए। यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। मुझे पापा से बात करनी होगी। मुझे ना खेलना है तुम्हारे साथ। नहीं 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 विकी जी, छोड़िए मुझे। विकी छोड़िए मुझे। मुझे रास्ता देगी? शादी के बाद भी इसे चैन नहीं है। बोल श्रुति। मुझे पापा से बात कर दी। पापा कहाँ पे? अरे वो बाथरूम गए हैं, क्या हुआ बोल। यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है माँ। वो विकी है ना, वो ड्रग्स लेता है और ड्रग्स लेने के बाद मेरे साथ। अरे ये क्या रोना धोना लगा रखा है? हाँ, एक दिन नहीं हुए तुझे ससुराल गए, हाँ तेरा नाटक शुरू हो गया। अब यहाँ आने की बिल्कुल सोचना भी मत। माँ मेरी बात। हेलो जी माया जी, वो श्रुति कह रही थी कि आप उसे। अरे कुछ नहीं बहन जी, वो थोड़ी अनबन हो गई है विक्की के साथ, और कोई बात नहीं है। और हाँ बहन जी, एक बात कहना था आप लोगों से। यूँ बार बार फोन मत किया कीजिए आप लोग यहाँ पे। श्रुति बहुत खुश है यहाँ। जी माया जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्रुति वहां पे खुश है या दुखी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो इस घर में वापस कभी नहीं आए। बाकी आप लोगों को जो उसके साथ करना है वो कीजिए, ठीक है? जी बहन जी, आपने तो मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है, मैं भी रखती हूँ। किसका फोन था? अब वो श्रुति का, आपकी लाडली। अच्छा, क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि वो और विकी हनीमून के लिए जा रहे हैं स्विट्जरलैंड। अब 1 महीने बाद लौटेंगे। 1 महीने तक कोई बात नहीं हो पाएगी, इसीलिए उसने कॉल किया था। अच्छा, मतलब श्रुति खुश है अपने ससुराल में? बहुत खुश है।
आइंदा अगर ऐसी नौटंकी करने की कोशिश भी की ना तो जान से मार दूंगी मैं। समझ में आई बात? और हाँ, एक बात और, ये फोन, बहुत उंगलियां चलती है ना फोन पे, ये फोन अब तुझे नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? मम्मी मम्मी, मामा मामा कैंडी नहीं दे रहे। वो इसलिए नहीं दे रहे मामा कैंडी क्योंकि कल तुमने अमित अंकल के साथ बदतमीजी किया था ना, इसलिए। अमित अंकल गंदे बुरे। तो ठीक है, अगर तुम अमित अंकल के साथ अच्छे से पेश नहीं आओगे तो तुम्हें मामा कैंडी नहीं देंगे, चलेगा? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छे से बात करूँ, अच्छे से बात कर, कैंडी हो गए। मैं तुम लोगों को ना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थोड़े से। हाँ, फिर से आ गया तू यहाँ पे? हाँ आ गया। हाँ क्या ना तुझे? आ गया। बोल मेरी बेटी कहाँ है? आ गई अपने यार के साथ, जाके ढूंढ लो उसको। यहाँ क्यों है? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तुम सब हैवान हो। आज का मेरा दिन ही खराब है, पत्ता साथ ही नहीं दे रहा है। मेरा भी सेम। माया, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। वो तो है। अच्छा, आज शाम को क्लब आ रही हो ना? कुमार साहब मिले थे, तुम्हें याद कर रहे थे, बोल रहे थे कि आजकल मिसेस माया नहीं दिखती है। अब कुमार साहब ने याद किया है तो जाना ही पड़ेगा। इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और पार्टी शार्टी भी हो जाएगी। और हाँ, एक्स्ट्रा कैश लेके आना, आज बहुत बड़ा गेम होने वाला है। ओके। क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही है? पापा कहाँ है? माँ, मुझे पापा से बात करनी है। पापा कहाँ है? अरे वो तो ऑफिस गए, लेकिन हुआ क्या है? माँ, वो लोग बहुत बुरे हैं, मुझे वहाँ नहीं रहना माँ। वो जो जैसा दिख रहा है ना वैसे नहीं है, वो लोग बहुत बुरे हैं। और वो विकी पागल है माँ, वो ड्रग्स लेता है और एकदम हैवान बन जाता है। और वो जो उसके मामा और माँ है ना, वो भी बहुत बुरे लोग हैं, बहुत मारते हैं मुझे वहाँ नहीं जाना माँ, प्लीज। मैं ना जा रही हूँ, आप पापा को बता देना। कहाँ जा रही है? मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, उनकी कंप्लेंट करूंगी, आप पापा को वही भेज देना। अरे पागल हो गई है क्या? तू अकेली जाएगी पुलिस स्टेशन? नहीं, रुक, मैं ना पापा को फोन करके बुला लेती हूँ। हाँ, तू उनके साथ चली जाना। जया जी, जो आपने हमें सूचित किया, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। माँ, आपने बुलाया है लोग को? हाँ, मैंने बुलाया। अरे जैसे तैसे तो तू गई थी इस घर से, फिर वापस आने की सोच रही थी। माया जी, इस पर कड़ी नजर रखना। अरे पुलिस के पास जा रही थी ये।
कहाँ हो दीदी? 2 बजने वाले हैं। पहुंच रही हो? हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ अरे यार, इतनी पी लिए कि बार बार सुसु आ रही है। मत मार मामा, नहीं मारो मेरे दोस्त को। अरे तुझे छोड़कर जा रही थी ये? पुलिस स्टेशन गई थी हम सबको जेल कराने, और तुझे भी। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं है। सच है। और अगर तू सख्ती से पेश नहीं आया ना, तो ये तुझे छोड़कर चली जाएगी और तू अकेला हो जाएगा। अब तू सोच ले, अकेला रहना है कि इसको सबक सिखाना है? अकेला नहीं रहूंगा। सबक सिखाएगा ना? सबक सिखाएगा ना? नहीं देखे, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी विक्की। अकेला नहीं रहूंगा मामा मैं। नहीं नहीं, मेरे को छोड़ के चली जाओगी? चली जाओगी? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते तुम? वो तो अच्छा था कि रास्ते में वो मुझे दिख गई, नहीं तो हम सब जेल में चक्की पीस रहे होते। अरे दीदी, मैं तो बस हल्का होने गया था, मुझे क्या पता था कि वो इसी मौके का इंतजार कर रही। तो वो सब छोड़ो, ये बताओ पार्टी में क्या हुआ? अरे जीती कि नहीं? हार गई। जीती कि नहीं? और तो और अमित से 2 लाख रुपए उधार लिया, वो भी हार गई। अब तो ये नौबत आ गया कि लगता है कि हमें ये घर बेचना पड़ेगा। नहीं दीदी, मेरे होते हुए आपको ये बंगला कभी नहीं बेचना पड़ेगा। वो कैसे? विक्की की शादी करके। विक्की की शादी करके? फिर से विक्की की शादी? तो फिर इस श्रुति का क्या करेंगी? ओहो दीदी, तो बड़ी नादान हो। अरे पहले वाली खुद मर गई थी और इसको हम मार देंगे, गाड़ देंगे इसी गार्डन, जैसे सोनम को गाड़ा था। कह देंगे अरे भाग गई अपने किसी यार के साथ। प्लान तो बुरा नहीं है, लेकिन फिर से विज्ञापन देना पड़ेगा हमें। अरे दीदी, है ना विज्ञापन, वो पिछली बार जो दिया था ना वेबसाइट पे विज्ञापन, वो अब तक वहीं पड़ा हुआ है। और उस पर तो लड़की वालों को ढेरों मैसेज पड़े हुए। तो ठीक है, कल एक गेम खेल लेते हैं। अगर जीत गई तो ठीक है, नहीं तो विक्की की फिर से शादी। अरे यार, आज भी मैं हार गई। अच्छा अमित, मुझे 1 लाख रुपए उधार दो ना। अरे कल ही तो 2 लाख रुपए दिए थे, और पिछले 5 लाख भी तो बाकी है तुम पे। अरे यार दे दूंगी, वापस कर दूंगी मैं। ओके ठीक है, ये लो, अब पूरे 8 लाख हो गए। अरे अमी जी, कहाँ चल गई? बैठिए, अभी एक ही गेम और खेल। बस अभी आया। क्या बदतमीजी है ये? चिल्ला क्यों रही हो? प्यार ही तो कर रहा हूँ मैं बस। मम्मी परेशान कर रहा है सब दोस्तों। अरे पागल है तेरा लड़का। मुझे एक पैसा मुझे वापस चाहिए, नहीं तो मैं घर बिकवा दूंगा, रोड बना दूंगा तुम लोगों को, समझा क्या? नहीं और तुझे इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुझे खा जाता। बोल, खा जाता। छी,
मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और तुम लोग मुझे सुना रहे हो। दोस्त कैंची की तरह जबान चलने लगी है इस लड़की की। इसका इलाज है मेरे पास। कैंडी कैंडी मामा क्या? हाँ मामा कैंडी कैंडी चाहिए। हाँ कैंडी। तो उसके लिए काम करना पड़ेगा पेशेंट। हाँ क्या क्या करेगा ना? करेगा ना? हाँ 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 तो जाके अपने दोस्त को खूब पीट के जा पीट के उसको। नहीं नहीं दोस्त नहीं। तो फिर कैंडी नहीं मिलेगा। नहीं मामा मामा कैंडी नहीं मिलेगा तुझे। पीट के उसको। ठीक है। सब बुरे, सब लोग बुरे, सब बुरे। देखा दीदी, दवाई असर कर रही है। श्रुति कभी जुबान चलाने की हिम्मत नहीं करेगी। वैसे राजेश, तुम विकी की दूसरी शादी के बारे में बात कर रहे थे ना, तो बात करो ना, क्योंकि हमारे पास अब पैसे सारे खत्म हो चुके हैं और ये अमित एक नंबर का कमीना इंसान है। देखना 2-4 दिनों में ही नोटिस भेज देगा और मैं चाहती हूँ कि उसके नोटिस भेजने से पहले कहीं ना कहीं इसका रिश्ता पक्का करके एडवांस ले लेते हैं। शादी बाद में कर लेंगे, क्या कहते हो? ये भी बात सही। सॉरी 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 सॉरी। तो फिर आज ही बात कर लो पार्टी से। मामा मामा अब मेरी कैंडी दो। काम कर दिया। ये हुई ना बात। धीरे धीरे कर। जस्ट तो फिर सोच क्या रहे? मैंने कहा बात कर लो। बैठो बैठो। क्यों बचाया मुझे? क्यों बचाया? सॉरी 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 सॉरी। वो तो मैं नहीं मारूंगा मैं तुम्हें। मुझे ना मामा बोलते हैं मारने के लिए, इसलिए मैं मारता हूँ। नहीं मारूंगा मैं। सॉरी। तुम मेरी दोस्त हो ना, बस मुझे तुम छोड़ के नहीं जाना। जैसे सोनम भी ना मुझे छोड़ के चली गई। ये सोनम कौन है? हम लोगों की ना शादी हुई थी, बहुत अच्छी थी तुम्हारी जैसे। पर मामा ने ना उसे बहुत मारा और फिर ना एक दिन मैंने भी उसे बहुत मारा, क्योंकि वो मुझे ना छोड़ के जाना चाहती थी। और फिर ना एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई। तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। हाँ, अगर तुम मुझसे वादा करो तुम मुझे कभी नहीं मारोगे तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। वादा कभी नहीं मारूंगा, कभी नहीं मारूंगा।
और तुम वो कैंडीज भी नहीं खाओगे? कैंडीज तो कैंडीज अच्छी चीज नहीं है, बहुत बुरी चीज है। अगर तुम ट्राई करोगे तुम छोड़ लोगे। करोगे ना ट्राई मेरे लिए? हाँ करूंगा। ठीक है, तो फिर मैं कभी नहीं जाऊंगी। बताइए दीदी, लड़की के घर वालों से बात हो गई है विक्की के लिए, वो तैयार है, कल आ रहे हैं विक्की को देखने के लिए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जितनी जल्दी शादी तय हो जाए ना उतना ही अच्छा है हम लोग के लिए। तो बची अब श्रुति, तो आज श्रुति का काम तमाम कर दिया जाए। चलो। विक्की कहाँ जा रहा है? खेलने जा रहा हूँ। चलो मामा तुम भी चलो। चलो। मैं नहीं जाऊंगा। तू अकेले जा खेल गया। तुम लोग यहाँ? क्या हुआ? तुझे बहुत तकलीफ हो रही है नहीं, तो सोचा तेरी तकलीफ दूर कर दूं। नहीं समझे, तुझे मुक्ति दिलाने आए हैं, तुझे मारकर। मतलब मेरा शक सही था, तुम लोग मुझे मार के विकी की एक और शादी कराओगे? अरे वाह, तो बड़ी समझदार निकली। विकी की जो पहली बीवी थी ना, वो तेरे जैसी हिम्मत वाली नहीं थी। जिंदगी से तंग आकर के खुद ही खुदकुशी कर लिया उसने। और फिर उसकी लाश को हमने अपने इसी गार्डन में गाड़ दिया और ये अफवाह फैला दी कि भाग गई वो अपने यार के साथ। और अब तेरे साथ भी हम लोग यही करेंगे। क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? क्योंकि विक्की की शादी में ना भर के दहेज मिलता है, और तेरे बाप ने भी दिया। लेकिन वो क्या है ना कि अब सारे पैसे खत्म हो रहे हैं, अब कुछ भी नहीं बचा है। अब पैसे खत्म हो जाएंगे तो कोई जरिया तो है नहीं सिवाय विक्की की शादी की। और विक्की की शादी तभी हो सकती है जब तू मरेगी। ऐसी माँ हो तुम, पैसों के लिए अपने ही बेटी को ड्रग्स का आदी बना दिया। मजबूरी। मैंने विक्की के बाप से इसलिए शादी की क्योंकि उसके दौलत पे, उसके पैसों पे मैं और मेरे भाई ऐश कर सके। लेकिन शादी के बाद पता चला कि उस बुड्ढे के पास कुछ भी नहीं था सिवाय इस बंगले के और ढेर सारा कर्जा। इसी सदमा में विक्की के बाप को अटैक आया और मर गया, और छोड़ गया मेरे ऊपर ढेर सारा कर्जा और विक्की। फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मुझे ऐशो आराम से बहुत प्यार, पैसों से बहुत प्यार। मेरे मन में जो आया मैंने किया, और मुझे जुए की आदत है। इसलिए मैं अपने घर में अपने दोस्तों को बुलाने लगी, और उसके बाद विक्की थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, हमें रोकने लगा, टोकने लगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और इसलिए मैंने उसको ड्रग्स का आदी बना दिया। और अब वो वही करता है जो हम उसे करने के लिए कहते हैं। जी, इंसान नहीं, हैवान हो तुम लोग, हैवान। राजेश, हैवानियत क्या होती है जरा इसे बताने। श्रुति, माफ कर दे मुझे। मैं तुझको कुछ नहीं होना। रमन जी ने मुझे सब बताया। हाँ, और अगर विक्की मुझे लेटर लाके नहीं देता तो वो लोग तुम्हें भी मार देते। बोल, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी दोस्त ने दिया। अगर मेरी जान को खतरा है तुरंत पुलिस को बुलाइए, और मेरे पापा को भी। मेरी सोनम का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने तुम्हें बचा लिया। अंकल, सोनम ने इन लोग की वजह से खुदकुशी की, और इन लोगों ने उसकी लाश वहाँ गार्डन में गाड़ दी। तो चेक करो। वो दोनों मर चुके हैं। कि मौत कैसे हुई? मैंने मारा है इन्हें। नहीं, झूठ है। मैंने मारा है दोनों को। हाँ। नहीं विक्की, जब मैंने मारा है
सजा सजा भी मुझे ही मिलेगी ना। तुम मेरी दोस्त रहोगी ना? हाँ, हमेशा। दोस्त आराम से चलो चल बेटी, चलो अपने घर चलते। तुम्हारी माँ को मैंने निकाल दिया है और अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँ। वही घर तुम्हारा है, वो तुम ही रहोगी उसमें। चलो। नहीं पापा, अब यही मेरा घर है। मैं विकी की पत्नी हूँ। मैं यही इसी घर में रह के उसका इंतजार करूंगी। मेरी बच्ची।